हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर प्रोजेक्शन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कैसे हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, कुछ कंडीशन है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले से करते आए हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट O से हमने प्रोजेक्ट किया विद द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी u। अब u इनिशियल वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्शन किया तो ये अंडर ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्स में वर्क कर रहा है या मूव कर रहा है, तो इस केस में जो उसका पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। ये हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। अब हॉरिजॉन्टली वो कितनी रेंज कवर्ड करेगा, सपोज कीजिए वो रेंज है कैपिटल R, इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। हमें ये हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज? उसके लिए सबसे पहले u को हम दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए, दैट इज ux एंड uy। और ux और uy की वैल्यू क्या होगी? टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड uy इज इक्वल टू दैट इज u sin थीटा। क्लियर? अब हम यहां पर कौन सी x एक्सिस में एक डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, x। सो हम लेंगे मोशन अलोंग x एक्सिस। मोशन अलोंग x एक्सिस के लिए तो यहां से लेकर यहां तक यानी कि जो ग्राउंड टू ग्राउंड जो टाइम लेता है वो कितना है, कैपिटल T। तो टाइम टेकन दैट इज इक्वल टू द t क्या है यहां पर, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और कैपिटल T की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। क्लियर? तो ये हमारी टाइम की वैल्यू है। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी? तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ux की वैल्यू क्या है, दैट इज u cos ऑफ थीटा। ठीक है, हम मोशन अलोंग x एक्सिस ले रहे हैं तो इसलिए। एंड जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इन x एक्सिस, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उसमें जो वैल्यू है एक्सीलरेशन की x एक्सिस में वो 0 होगी। राइट? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या होती है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। हम x एक्सिस के अलाउंग मेजर कर रहे हैं तो x एक्सिस में लेंगे। x एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, दैट इज मैक्सिमम रेंज r इज इक्वल टू ux, इज दैट मीन्स u cos थीटा इंटू t, दैट इज मीन्स 2u sin थीटा अपॉन स्मॉल g प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये टर्म्स तो 0 हो जाएगी। सो r इज इक्वल टू, हम इसको दूसरे तरीके से एक सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं, दैट इज u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 को sin थीटा और cos थीटा के साथ लिखिए अपॉन स्मॉल g। अब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, मैथमेटिक्स में एक ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, 2 sin थीटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 theta upon small g. So that was the maximum horizontal range attained by an object which are traveling with the initial velocity u, making an angle theta with the horizontal and their acceleration due to gravity is small g. तो ये maximum horizontal range के लिए फॉर्मूला है। अब what is the condition for maximum horizontal range? तो कंडीशन क्या होगी इसके लिए? सो कंडीशन के लिए फॉर आर मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या लेंगे, जो एंगल है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो u रहेगी। ठीक है, उस वेलोसिटी के लिए एंगल कितना हो ताकि रेंज मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू r मैक्सिमम के लिए कितना होगा, दैट इज साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा में कितनी होती है, +1,
यानी कि +1 कब होगी, जब sin 2 थीटा यानी कि एंगल 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री। साइन 90 की ही वैल्यू +1 होती है, तो इसलिए जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 2 थीटा की वैल्यू 90 यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, दैट इज 45 डिग्री। तो अगर एंगल 45 डिग्री है तो जो रेंज है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी। आर मैक्सिमम की वैल्यू ये होती है। और जो एंगल है यानी कि कंडीशन क्या है, जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, राइट। एक चीज और मैं बता दूं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में जो रेंज है आर, वो हमेशा जो मैक्सिमम हाइट होती है उसके अकॉर्डिंगली उसका 1/4 होती है, यानी कि आर इज इक्वल टू हाइट एच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ आर। क्लियर? सो दैट वाज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 100 है तो उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो 100/4 यानी कि 25 मीटर। तो इस तरह से हम यहाँ पे हाइट और रेंज में रिलेशन बता सकते हैं और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट है इसमें एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ टू एंगल्स आर सेम। दो एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा सेम होती है। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर टू एंगल, और वो एंगल कौन से होंगे, दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये दो एंगल के लिए हमेशा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम होगी। ठीक है, कैसे हम देखिए, अगर यहाँ से हम प्रोजेक्ट करें 30 डिग्री एंगल से, कितने डिग्री, 30 डिग्री एंगल से कोई ऑब्जेक्ट को, राइट, तो उसकी जो रेंज होगी वो ऐसे होगी। लेकिन दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस 30 दैट मीन्स 60। अगर हम 60 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट करें तो जो रेंज होगी वो इतनी ही होगी, इस तरह से। ठीक है, इसका प्रूफ है, इज दैट प्रूफ क्या है कि आर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन स्मॉल जी। और आर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन स्मॉल जी, या हम इसे कहें दैट इज यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन स्मॉल जी। और साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है, साइन थीटा। सो ये इसी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर थीटा इज इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा। दोनों के लिए जो वैल्यूज हैं वो सेम होती है। क्लियर? तो ये इस तरह से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, राइट क्लास। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहीं पे ख़त्म होता है और इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको यूज़ करके एनसीईआरटी एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो यू कैन कंसिडर टू मी। थैंक यू।